Assalamualaikum dear students, welcome to online session of math class to conducted by Ali Public School. Student, in previous lecture we have completed question number 4 of exercise 2.3. So today my next question number 5. Student, इसके पहले हमने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट कर लिया था. आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे. Give examples of polynomials px, gx, qx, rx which satisfy the division algorithm and. यहाँ पे आपको वो एग्जाम्पल बताने हैं पॉलिनोमियल्स के जो px, gx, qx और rs को इस तरह सेटिस्फाई करें कि डिग्री px इज इक्वल टू क्या हो डिग्री qx. सबसे पहले तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए डिवीज़न एल्गोरिदम में px, gx, qx और rx को हम किस तरह से राइट करते हैं. यू नो दैट डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वांटेंट प्लस रिमाइंडर. यहाँ पे जो डिवाइडेंड होता है वो px होता है, डिवीज़र gx, क्वांटेंट qx और रिमाइंडर होता है rx, है ना. अब देखो यहाँ पे मैंने qx मान लिया. आप कोई भी यहाँ पे पॉलिनोमियल मान सकते हैं. एग्जाम्पल में ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने राइट किया वही आपको राइट करना है. आपको अगर कोई सेकंड एग्जाम्पल इसका आता है तो वो भी राइट कर सकते हैं यहाँ पे ना. qx इज इक्वल टू मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 और px मैंने ले लिया 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10. देखो यहाँ पे बस आपको ये पॉइंट लर्न रखना है कि जो भी इनकी डिग्री है मीन्स x की पावर जो हाईएस्ट पावर है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिया गया आपको डिग्री px इज इक्वल टू डिग्री qx सेम होना चाहिए, है ना. अब देखो यहाँ पे मैं अगर gx फाइंड करूँ तो gx किस तरह से फाइंड करूँगी. gx की वैल्यू px में किसका डिवाइड करूँगी qx का. तो px आपका क्या था यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10. इसमें मैं डिवाइड किसका कर रही हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का. आप देख रहे हैं यहाँ पे जो px राइट है उसमें से मैं 5 कॉमन ले सकती हूँ. जब इसमें से 5 कॉमन लूँगी तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बचेगा. कॉमन लेने का मतलब होता है 5 का डिवाइड करना. तो ऊपर जो px वैल्यू है उसमें मैं 5 का डिवाइड करूँगी तो क्या मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2. और आपका जो डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा. आपके पास क्या बचा 5. तो यहाँ पे gx कितना मिला आपको 5 और rx का मतलब है कुछ रिमाइंडर मिला. जब एग्जैक्टली ये डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर आपको कुछ नहीं मिला तो rx कितना आ गया 0. वेरिफिकेशन बाय डिवीज़न एल्गोरिथम, ये तो हमने यहाँ पे इसको राइट कर दिया एग्जाम्पल तरीके से. अब इसको जो भी आपने राइट किया है इसका वेरिफिकेशन आप किस तरह से करेंगे. देखो यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10. यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि रिमाइंडर 0 मिला. आप देखेंगे रिमाइंडर 0 कैसे मिला उस चीज़ को मैं यहाँ बता रही हूँ, है ना. वेरिफिकेशन बाय डिवीज़न एल्गोरिथम 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 में किसका डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का डिवाइड कर रहे हैं. या हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे gx कितना आया 5 का. gx क्या होता है आपको पता है. gx क्या होता है डिवीज़र और क्वांटेंट क्या होता है qx. तो हम इसमें gx का डिवाइड करेंगे, है ना. px में gx का डिवाइड करेंगे तो क्वांटेंट आपको कितना मिलना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2. तो यहाँ पे देखो 5 है एक्स स्क्वायर, यहाँ 5 है तो एक्स स्क्वायर ऊपर राइट करना पड़ेगा आपको. एक्स स्क्वायर का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5x स्क्वायर, ये नेगेटिव साइन होगा कैंसिल हो जाएगा. माइनस 5x आप नीचे राइट करेंगे. अब देखो यहाँ पे 5 है यहाँ पे माइनस 5x है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा x से. 5 में x से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 5x मिलेगा. और ये नेगेटिव साइन भी आपको राइट करना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है ना. तो माइनस 5x हो गया. अब देखो प्लस का 10. अब यहाँ पे 5 है यहाँ पे 10 है तो आपको दिमाग में आना चाहिए पॉइंट ये कि 5 2 जा 10 होता है तो हमें ऊपर कितना राइट करना है 2. तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10. अब बताया तो मैंने क्या किया जब सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा. क्या मिलेगा आपको 0. तो gx यहाँ पे कितना था 5 था. qx कितना मिला आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 और रिमाइंडर कितना मिला 0. तो ये कैसा हो गया आपका सेटिस्फाई हो गया. आपने ये सेटिस्फाई करके बताया डिवीज़न एल्गोरिथम मेथड से. ठीक है. कम टू द नेक्स्ट पार्ट. डिग्री qx इज इक्वल टू 0. आपको कोई ऐसा एग्जांपल बताना है जो डिग्री उसकी क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए. तो मैंने आपको बताया कोई भी कांस्टेंट आप पॉलिनोमियल ले लीजिए 5 7 8. इसमें वेरिएबल जो होते हैं आपके x y कोई भी वेरिएबल आपका होगा. यहाँ पे x वेरिएबल पूछा गया तो उसकी डिग्री आप क्या मानेंगे 0 मानेंगे. ये 0 है. अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि
मैम यहाँ पे डिग्री ज़ीरो किस तरह से होती है वो बताइए आप मुझे। जैसे 5 है तो मैं 5 को ये रख सकती हूँ 5 एक्स की पावर 0, क्योंकि एक्स की पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होंगी तो उसका मतलब होता है 1। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे 5 को मैं क्या राइट कर सकती हूँ 5 × 1 या 5 एक्स की पावर 0। तो डिग्री कितना मिला इसका 0। तो क्यू एक्स आपने क्या मान लिया यहाँ पे 5 भी ले सकते हैं या 7 भी ले सकते हैं, कोई भी एक एग्जांपल राइट करना है आप। नेक्स्ट क्या है आपका डिग्री क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री आर एक्स। आपको आर एक्स डिग्री और क्यू एक्स डिग्री यहाँ पे कोई ऐसा एग्जांपल देना है जिनकी डिग्री दोनों सेम हो। तो आपने एक्स क्यू प्लस एक्स को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से। जब हम एक्स क्यू यहाँ पे आपको बताया होगा आर एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है रिमाइंडर, क्या रिप्रेजेंट करता है रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम एक्स स्क्वायर का इसमें डिवाइड करेंगे एक्स क्यू में तो एक्स का ऊपर मल्टीप्लाई राइट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो एक्स क्यू मिलेगा। तो एक्स का जब मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास एक्स। तो यहाँ पे जो क्यू एक्स होता है क्यू एक्स रिप्रेजेंट करता है क्वांटेंट को। अभी बताया था मैंने पार्ट ए में क्यू एक्स रिप्रेजेंट करता है क्वांटेंट को। क्वांटेंट वैल्यू यहाँ पे कितना आए एक्स, रिमाइंडर वैल्यू कितना आए एक्स। तो रिमाइंडर और क्वांटेंट वैल्यू सेम है और यहाँ पे दोनों की डिग्री भी सेम है। तो यही आपको एग्जांपल देना था। क्लियर हो गया स्टूडेंट। सो वी हैव कंप्लीट एक्सरसाइज 2.3। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 1, verify that the numbers given alongside of the cubic polynomials below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case. स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है वहाँ पे वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कितनी होंगी 3 होंगी, है ना। और उनके ज़ीरोज़ भी गिवन है 1/2 1 -2। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, इसके 2 पार्ट हैं क्वेश्चन 1 के, आपको 2 पार्ट गिवन है। तो अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट समझ लिया तो सेकंड पार्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो पी एक्स आपका ये पॉलिनोमियल गिवन है। अब देखो मैं p1/2, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे क्या पुट करूँगी पहले 1/2, है ना। पहले मैं इसको ये दिखाऊंगी प्रूव करके क्वेश्चन में वेरीफाई करके कि अगर ये आपके जो ज़ीरोज़ गिवन है वो इसी पॉलिनोमियल के हैं कि नहीं, इस बात को मैं चेक करूँगी, है ना। तो x की जगह पे क्या पुट करना है 1/2, x की जगह पे यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 1/2 + 2। 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, -5 × 1/2 + 2। ये 2 4 जा 8 होता है तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, ये भी 1/4। 5 का मल्टीप्लाई 1 में किया 5/2 + 2। 1/4 1/4 ऐड करने पर कितना हो जाएगा वैल्यू 2/4 -5/2 प्लस का 2। अब देखो यहाँ पे इसको मैं क्या राइट कर सकती हूँ 2 1 × 2 2 2 × 4 मीन्स इसका वैल्यू 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे -5/2 प्लस का 2। अब जो आपके यहाँ पे वैल्यू राइट है उसका मैं एलसीएम कितना लूँगी 2। तो एलसीएम 2 लूँगी तो इसके साथ में 2 राइट नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में 2 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये बाकी तो सही है। तो 1 - 5 इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 4 of 1 5 प्लस का 5 हो गया माइनस का 5 तो 0 हो जाएगा। 0 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्लियर। तो जब यहाँ पे x की जगह पे मैंने 1/2 पॉलिनोमियल में रखा तो आपको वैल्यू कितनी मिली 0, और 0 वैल्यू मिली तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 या 1/2 इज़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ px। मीन्स इसका ये है कि पॉलिनोमियल का एक 0 है। क्लियर। अब देखो हमें चेक करना होगा 1 भी आपको गिवन था, 1 भी चेक करना है। तो आप क्या करेंगे पॉलिनोमियल में x की जगह पे क्या पुट करेंगे 1। अगर आपको 0 वैल्यू मिलती है पॉलिनोमियल की सॉल्व करने पे तो वो आपका जो गिवन वैल्यू आपको दी गई थी वो इसका पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ हो जाएगा, है ना। तो x की जगह पे आप 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब प्लस 1 स्क्वायर -5 × 1 प्लस का 2। तो ये हो जाएगा 2 × 1 2, 1 का स्क्वायर किया 1, 5 का मल्टीप्लाई 1 में किया 5 और ये 2 आ जाएगा। तो 2 + 1 -5 प्लस का 2, 2 2 4 1 5 5 से 5 सब्ट्रैक्ट किया 0। सो 1 इज़ द आल्सो द ज़ीरो ऑफ px।
तो यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे 1 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको कितना मिल रही है, 0 मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ये जीरोस हो गया किसका, गिवन पॉलिनोमियल का। अब देखो आपको थर्ड पॉइंट गिवन था, थर्ड जीरोस आपको गिवन था -2, उसको भी चेक करेंगे। तो पॉलिनोमियल में आप x की जगह पे क्या पुट करेंगे, -2। अब देखो x की जगह पे -2 पुट करना है, तो यहाँ पे आपका x की जगह पे -2 पुट किया, 2 -2 का क्यूब प्लस -2 स्क्वायर -5 -2 प्लस का 2। अब ये आपका जो पॉलिनोमियल गिवन था इसमें x की जगह पे मैंने -2 पुट किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -2 का क्यूब होता है -8, ठीक है। -2 का स्क्वायर होता है 4, 5 का मल्टीप्लाई -5 का मल्टीप्लाई -2 में किया तो 5 2 जा 10 और ये 2, 8 2 जा ये हो जाएगा -16, और इनको सबको ऐड करेंगे तीनों वैल्यू को तो ये पॉजिटिव 16 हो जाएगा। 16 से 16 सब्ट्रैक्ट किया, क्या मिला आपको, 0। तो मैंने क्या बताया था, x जगह पे वो वैल्यू पुट करने पर अगर 0 मिलता है पॉलिनोमियल का आंसर, तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो भी आपने x जगह पुट किया वो उसका एक 0 हो जाएगा गिवन पॉलिनोमियल का। सो -2 इज आल्सो द 0 ऑफ px। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर 1/2 1 एंड -2 आर द जीरोस ऑफ px। ये सभी वैल्यू जो हैं वो जीरोस हैं किसका, px का, है ना। अब देखो अगर ये जीरोस हैं तो मैंने आपको बताया होगा कि ये अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी, सेकंड बीटा, थर्ड आपका हो जाएगा गामा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। देखो आपका पॉलिनोमियल क्या गिवन था, मैं आपको बता दूं, 2x³ माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो अल्फ़ा की वैल्यू आप कितना पुट करेंगे, 1/2, बीटा की 1 और गामा की -2, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना है, 1, और माइनस साइन है तो माइनस तो आपको राइट करना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू कितना है, 2, ठीक है। अब ये दोनों जो LHS RHS है वो सेम आना चाहिए। इसका मतलब सेम आने पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट क्या है, सेटिस्फाई है। अब देखो यहाँ पे इसके नीचे 2 राइट है डिनोमिनेटर में, तो 2 मैं एलसीएम लूँगी, 2 एलसीएम लूँगी तो इसके साथ 2 नहीं राइट तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर भी 2 राइट नहीं है डिनोमिनेटर में तो 2 का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा। तो 1 यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 2 जब 4 -4, ये -1/2 साइन बस ही राइट कर देंगे ना। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3 से -4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक आपका पॉजिटिव है दूसरा आपका नेगेटिव है, तो 4 से आप 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा, और नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा है कि LHS RHS कैसे आ गए, इक्वल आ गए। अब देखो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा या गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। अब कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, -5, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू कितना दिख रहा है, 2, -5/2, -5/2। अब जो मैं इसको सॉल्व करूँगी उसकी वैल्यू भी कितना आना चाहिए, -5/2। अगर वैल्यू -5/2 आती है तो हम ये कह देंगे कि जो बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट रिलेशन है वो सेटिस्फाई है ना, इनका रिलेशन क्या है, सेटिस्फाई है। अब देखो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की जगह पे 1, यहाँ पे वैल्यू बताई थी ना, बीटा की जगह पे क्या पुट करना है, 1, है ना, और गामा की जगह -2, गामा की जगह -2, अल्फ़ा की जगह 1/2। देखो यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 1 का मल्टीप्लाई -1, यहाँ पे -2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे -2, और यहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लाई 1 में किया 1/2, है ना। अब यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे आप, तो 1 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 1, और ये -4 और -2 -6 हो जाएगा, तो 1 से -6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 आएगा, है ना, -5/2। देख रहे हैं आप दोनों साइड कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अब अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। कॉन्स्टेंट टर्म कितना था आप देख सकते हैं, पॉलिनोमियल का कितना था कॉन्स्टेंट टर्म, बताइए आप, 2, है ना, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू कितना था, 2। तो इसको आप किस तरह से राइट करेंगे, 2/2। ये नेगेटिव साइन था इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन राइट कर दिया। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे 1, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तब भी 1 आ गया है, तो -1 दोनों साइड आ रहा है, इक्वल आ रहा है LHS RHS। इसका मतलब क्या हुआ, हैज़ द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। क्लियर स्टूडेंट।
इसका सेकंड पार्ट आप अपने आप सॉल्व करेंगे, है ना। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप मुझसे डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया उनको आप अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करेंगे, और किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं डाउट है अगर, तो उसके लिए आप मुझसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।